आप लोगों ने मेडिटेशन का नाम सुना, इसको ध्यान भी बोलते हैं, ख्याल बोलते हैं। और आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज़ मेडिटेशन, कि आप कुछ भी ना कर रहे हो, वो क्या है? मेडिटेशन है। आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज़ मेडिटेशन। आर्ट ऑफ फॉरगिविंग इज़ मेडिटेशन, कि आप एक चीज़ के बारे में ख्याल लेके आ रहे हैं, वो ख्याल आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। और इस मेडिटेशन में आपकी हीलिंग होती है कि आप अपने ख्यालात से निकल कर एक काम मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं। और इस स्टेट में रह के ही हमें पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम ना तो हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, बट ये मेडिटेशन आपको क्या करती है? हेल्प आउट करती है टू काम आवर माइंड। क्योंकि हमारा जब दिमाग का जो क्योस है वो ख़त्म होता है, जो इतनी सारी बातें होती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, जब वो कम होती है या ख़त्म होती है, तो तब हम आगे बढ़ के अच्छी चीज़ें कर सकते हैं और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आपके लिए हीलिंग क्या है? बिकॉज सिंस इट्स अ हीलिंग सर्कल, तो आप मुझे ये बताएं कि हीलिंग क्या है। कुछ भी लिख दें आपने, जो भी आपको समझ आ रहा है, कोई भी बात आपको समझ आ रही है कि जी मेरे लिए हीलिंग ये है। और अगर आपके लिए एक कोई एलियन सा आपको लग रहा है कि जी मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, मुझे क्या पता हीलिंग क्या होती है, बट स्टिल यू हैव टू राइट जो भी आपको समझ आ रहा है। क्योंकि ये कोई ऐसी क्लास नहीं है कि इसमें आपको नंबर मिलने हैं, या आपने पास होना है या आपने फेल होना है, या मैंने कोई ऐसी बात कर दी तो हाय पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होगा। जस्ट राइट इट डाउन। व्हाट इज़ हीलिंग टू यू? कि फातिमा को हीलिंग क्या लगती है, बीरा को और सना को हीलिंग क्या लगती है, आयशा को हीलिंग क्या लगती है, कि हीलिंग क्या होती है? देन व्हाट इज़ हीलिंग? पहला सवाल, हम जिंदगी में ना अपने आप से सवाल बहुत कम करते हैं और जवाब तो हम बिल्कुल ही नहीं तलाश करते। तो ज़िंदगी में सवालों का होना एक ग्रोथ की निशानी। आपको सवाल भी करने चाहिए और उसके आपको जवाब भी ढूंढने चाहिए। और जवाब अगर नहीं भी मिल रहे तो स्टिल आप उसकी जुस्तजू में लगे रहें, आपको किसी ना किसी टाइम पे उसका जवाब भी मिलेगा। और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर वो सवाल से दोबारा आपको सोचना है कि वो सवाल वैलिड था भी कि नहीं था। हाँ जी, लिख लिया? अच्छा, अभी हम अगेन वही प्रैक्टिस करेंगे कि हमने वन वर्ड में एक्सप्लेन करना है, ताकि अच्छा चलो फिर लंबा फिर आपसे शुरू करते हैं। पहले आप ही। हाँ, तो बताओ क्या है? व्हाट इज़ हीलिंग टू यू? ठीक है, अनबॉदर्ड हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स हीलिंग। हाँ, विद टाइम हील होना शुरू होता है। और इसके अलावा? टू गेट रिड ऑफ सेल्फ डाउट। बिल्कुल। To feel secure when you thought about some trauma or past uncomfortable situation. ठीक है, आप बताएं। Repairment or growth. Repairment or growth. रिपेयरमेंट ऑफ ग्रोथ, थोड़ा सा और डिफाइन करो, क्या रिपेयर के? रिपेयरमेंट और ग्रोथ अलग अलग। रिपेयरमेंट और ग्रोथ। रिपेयरमेंट किस चीज़ की रिपेयरमेंट? हीलिंग मतलब जैसे अगर आपको कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ है तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता कोई पास्ट ऐसा ट्रॉमा है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप कॉप अप कर जाते हो। रिपेयरमेंट और ग्रोथ मतलब आप जब आप इमोशनली इंटेलिजेंस हो जाते हो, जब आप ट्रॉमा वगैरह इस तरह की चीज़ों को फेस करते हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा? कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए पेनफुल हो, तो चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल या इमोशनल, उसका ठीक होना ही है। Like becoming healthy again, either physically, mentally or emotionally. हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। और इसके अलावा आप बताएं। हेल्थी होना और कंफर्टेबल होना अपने साथ और अपने एनवायरनमेंट। अपने साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ। और आप लोगों में से और कोई कुछ कहना चाहता है? आप दोनों में भी, आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं वैसे। हाँ हाँ, तो बोले, बताएं आप भी। हीलिंग क्या है? आपका क्या डेफिनेशन है हीलिंग का? हीलिंग में ये है एक सर्टेन स्टेट में आपको मेंटल पीस ऑफ माइंड। मेंटल पीस ऑफ माइंड, हाँ बिल्कुल। एंड क्या हमारा एंड गोल क्या चल रहा है अभी तक आप लोगों ने देखा है? पीस ऑफ माइंड। ये आप बार बार सुन रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो ये आएगा कैसे? बातें तो हम सारी कर रहे हैं, तो ये होगा कैसे? इन माय ओपिनियन जो हीलिंग है हाँ। इट्स जस्ट लाइक जो आपके वुंड्स होते हैं, जो आपके जख्म हैं,
उनके ऊपर बकायदा प्रॉपर उनकी मेडिकेशन करना, ये healing में मेडिकेशन इन ए सेंस के मेडिकेशन आपको कोई इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, हाँ। आपको फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, आपको कोई किसी भी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, उसकी मेडिकेशन करते जाओ। मेडिकेशन के मेडिटेशन मेडिकेशन मेडिकेशन आप उसको मेडिकेशन में क्या होगा, जैसे अगर हमारा सर दर्द होता है तो हम डिस्प्रिन खाएंगे, गोली खाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए मतलब इमोशनली स्टेबलाइज कैसे? किसी चीज को ओवरकम करना, किसी हाँ। लर्निंग से योगा भी हो सकता है, उसमें एक्सरसाइज भी हो सकती है, हाँ डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी जॉगिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है। हाँ, अब हाँ, ये मैं आपसे आंसर चाह रही थी। अच्छा, अभी इस तरह से है कि थोड़ा सा हीलिंग को मैं भी डिफ़ाइन कर दूँ। वो ये है कि हमें हीलिंग लगता है कि जी अगर हमें कोई कट लग गया है और वो जब वो ठीक होगा तो हम हील हो जाएंगे। दैट इज़ जस्ट अ फिज़िकल हीलिंग। तो हमारी जो हीलिंग दूसरी है जो कि हमारी ज़ात की इनसाइड की है, वो आपका माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट की है, सोल की है। तो वो कैसे हील होती है? एनीबॉडी कैन डिफाइन दैट? अच्छा, वो कैसे हील होती है? वो ऐसे हील होती है कि जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये कि आपने कभी देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ले के, फॉर एग्जांपल आपने ज़िद की है कि जी मुझे एक ये टॉय चाहिए, तो आपके घर वालों ने कहा नहीं भाई, हम नहीं, कोई भी रीज़न है कि जी ये ज़िद कर रहा है तो हमने इसको टॉय नहीं लेकर देना, तो आप रोना शुरू कर देते हैं। आप इतना ज़्यादा रोते हैं, इतना ज़्यादा रोते हैं कि उसके टाइम के बाद क्या होता है कि आप ठीक हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे कोई आपका प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो सबसे पहले क्या इमोशन आता है? आप रोना शुरू कर देते हैं, रोने वाले इमोशंस आते हैं। और आप एक टाइम पे जाके रो रो के उस बंदे की याद में जो है इतना रो लेते हैं कि उसके बाद वो ग्रीफ बन के भी एंड में क्या होता है, आपको क्या हो जाता है, आप हील हो जाते हैं कि भाई अब उस बंदे ने इस दुनिया में वापस नहीं आना। आपको उस पर सब्र आ जाता है, और वो सब्र आता है और वो साथ क्या लेके आता है, आपके लिए हीलिंग भी लेके आता है। भाई अब वो बंदा वापस नहीं आएगा, तो वो साथ क्या होता है, आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसमें टाइम लगता है। वो हर एक का हीलिंग का प्रोसेस और टाइम डिफरेंट है। मेरा टाइम डिफरेंट होगा, आपका टाइम डिफरेंट होगा, हर बंदे का टाइम अपना होगा कि उसका उस बंदे से कितना लगाव था और वो कैसे उसको लेकर चल रहा है और वो हील हो रहा है। तो और दूसरी क्या होती है कि आपका जो ब्रीदिंग होती है ये इम्पॉर्टेंट होती है आपको हील करने में। अब आप कहेंगे कि भाई ये सांस तो हम खुद ही सांस लिए चले जा रहे हैं, मतलब हमें क्या ब्रीदिंग से कैसे हो सकता है? तो ब्रीदिंग से इसमें आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि जब किसी की शादी होने वाली होती है, ख़ास तौर पे पसंद की शादी हो रही होती है, तो हम अक्सर उसको कह रहे हैं भाई तुम आजकल बड़े चमक रहे हो, बड़े तुम्हारे पे नूर आया हुआ, बड़ा तुम्हारा जो रूप चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर, ये क्या बातें हैं, ये क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरली क्योंकि खुश होती है तो वो लंबे गहरे सांस ले रही होती है। और इसी तरह जब हम बीमार होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या ले रहे होते हैं, हम छोटे सांस ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा टायर्ड लगता है या हमारी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं। फिर इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अचीव करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, आपने बहुत सारे अचीवर्स देखे होंगे, लीडर्स देखे होंगे कि वो इतने क्यों चमक रहे होते हैं, वो इसी वजह से कि वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको कहती है कि आप लंबे गहरे सांस लें। लेकिन अब हर टाइम ना तो शादी हो रही होती है, ना हमें कोई ऐसे मसले आ रहे होते हैं, ना हम बीमार हो रहे होते हैं, तो हम इस वाइब्रेशन में कैसे रह सकते हैं? उसके लिए हम अभी एक प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आप पहले अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं आपको एक काउंट फॉलो कराऊंगी। ब्रीद इन फॉर 2 3, फिर उसमें आप क्या करेंगे, सांस होल्ड करेंगे, होल्ड फॉर 2 3 4 एंड यू ब्रीद आउट। ठीक है? और अगर आपके मोबाइल अभी भी ऑन है तो उनको प्लीज़ साइलेंस पे कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। सो नाउ क्लोज योर आइज़, अपनी स्पाइन को सीधा कर लें। आप लोगों ने सीधा ऐसे बैठना है, कमर आपकी झुकी भी नहीं होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट। हाँ, ओके। क्लोज योर आइज़। एक लंबा गहरा सांस लें, ब्रीद इन and breathe out from your mouth with a ha sound. Breathe in and breathe out from your mouth with a ha sound. Breathe in and breathe out from your mouth with a ha sound. And on your next inhale, you have to breathe in
hold for 2, 3, 4, and breathe out from your nose. Yes. Again, breathe in, hold, hold, hold. Breathe out. Breathe in. Hold for 2, 3, 4. Hold your breath and feel your stomach is expanded. And breathe out. और अपना पेट वापस जाता हुआ महसूस करें. Close your eyes. Keep your eyes closed. Breathe in. लंबा गहरा सांस. Fill up your lungs like a balloon. Hold, hold, hold. And breathe out. Breathe in. Hold your breath. 2, 3, 4, 5. And breathe out. Okay. Breathe in for 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out. Breathe in. Hold, hold, hold. Breathe out. Breathe in. Hold for 2, 3, 4. Breathe out. And relax yourself and keep your eyes closed and follow my other instructions. अब हम करेंगे एक चैंट करेंगे. उसमें हम बोलेंगे अल्लाहू. अल आपने फील करना है अपने स्टमक रीजन पे, ला आपने फील करना है अपने हार्ट रीजन पे, एंड हु आपने फील करना है अपने माइंड में. एंड वी ऑल हैव टू डू इट टुगेदर. वी ऑल हैव टू repeat this together. Allahu. Breathe in and get ready for chant. Allahu. Keep your eyes closed. Aankhein band. Breathe in. Allahu. Breathe in. Allahu. Feel this vibration in your mind, in your heart. Feel that love and protection of Allah inside you and around you. Feel that peace inside you and around you. You are made of that substance called love. Feel that love inside you. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Slowly rub your palms.
हथेलियों को मलें आपस में. Place them on your eyes and on your face, and with lot of love, respect and gratitude for your own self, you may open your eyes with a big smile on your face. फिर जी कैसा था? This is so satisfying. So satisfying. Just a little conscious breathing आपको कितने डीपर लेवल पे उसने आपको सेटिस्फाई किया है. सो हम बस सांस लिए चले जा रहे हैं, बस एक सांस हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं हमने सुख का सांस लिया. सो हमारी बॉडी नेचुरली सांस ले रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है इस बात का. और आपका जो हम इस दुनिया में आते हैं, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? सांस लेते हैं. और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो आखिरी काम क्या करते हैं? अपना सांस छोड़ते हैं. तो इस सांस से सांस के दरमियान क्या है? हमारी पूरी ज़िंदगी है. सो हमें ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, इससे क्या होता है? हमारा माइंड काम होता है. दिस इज़ जस्ट वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. देयर और भी टेक्निक्स होंगी, और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ब्रीदिंग अगर आप इतनी सही करें और आप 5 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें, तो आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है. और इसी तरह से जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को एक मैसेज जाता है, जिससे हमारा ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है. So we have just keep a gentle smile. Always keep a gentle smile on your face, no matter what. Fake it till you make it. अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो बस आप आज से वही कहते हैं ना, fake it till you make it. Fake करना शुरू करें और वो ऑटोमेटिकली आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा फिर. So इसके अलावा किसी ने और कुछ शेयर करना है? अभी जो थोड़ा बहुत हमने अभी एक्सपीरियंस किया है, इसके बाद हम मेडिटेशन भी करेंगे, तो आप में किसी को शेयर करना चाहता है तो कर सकता है कि क्या फ़ील हुआ आपको. You are feeling lighter या कुछ भी. It was serene, calm. It was serene, calm, and we genuinely felt healing. In a shorter period of time. अगर हम इसको हाँ. continuously करेंगे तो it will definitely affect our nervous क्योंकि इट ब्रिंग्स यू इन ए प्रेजेंट मोमेंट ना. आप अपनी सोचों से आज़ाद होके कि घर में क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है, अब ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, वो जो क्वेश्चनिंग है वो 1 मिनट के लिए आपकी रुक गई और आप बिल्कुल एक काम स्टेट में आ गए. मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटी से आप क्या चले गए? इनर वर्ल्ड ऑफ साइलेंस. तो अगर इनर में भी कुछ हो रहा होगा तो वो कुछ नैनो सेकंड के लिए जो है वो बिल्कुल शट हो गया होगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा. तो वो क्या होती है? वही एक मेडिटेटिव स्टेट होती है, और जहाँ पे सारी आपकी हीलिंग होती है कि आप बिल्कुल काम हो जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? आप हील होना शुरू हो जाते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. अब हम जो है, हमने ब्रीदिंग भी कर ली, आपको मैंने बता दिया ब्रीदिंग क्या होती है. अब हम करेंगे मैप ऑफ इनर स्ट्रेंथ. ठीक है जी. अच्छा, अब हम ये इसमें लिखेंगे इस तरह से, माय इनर स्ट्रेंथ मैप. आप पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे इस तरह से एक सर्कल बीच में. उसमें आपने लिखना है व्हाट मेक्स मी फील स्ट्रॉन्ग. एक हम बड़ा सारा सर्कल बनाएंगे अपने पेज पे और उस पे लिखेंगे कि मुझे क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है. इधर हम इस तरह से हमने अपना ये इनर स्ट्रेंथ मैप बनाना है. एंड आपने ये पहले आप ये लिख लें पीपल, पहले ये पूरा बना ली सबने? अच्छा जी. अब आप इसको फिल करना शुरू कर दें. लाइक पीपल में क्या आता है आपकी उसमें? ये अब आपने लिखना शुरू कर देना कि आपके लिए कौन लोग हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ है. लाइक अभी अपना इंडिविजुअल बना. ग्रुप का क्या मतलब हुआ? यानी फैमिली है. हाँ, फैमिली. आपने अपने भाई का लिखना, भाई लिख दें आप, जो आपको सबसे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ है. ये सारी लोग में वो हैं जो लोग आपकी स्ट्रेंथ हैं, कि जी ये वो लोग हैं जो कि मुझे स्ट्रेंथन करते हैं. जैसे अगर मेरे से पूछें तो जी माय हस्बैंड, ही हैज़ स्ट्रेंथन मी अ लॉट, ही सपोर्टेड मी अ लॉट इन माय जर्नी. फिर मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. फिर बाकी आपकी फैमिली है, बहन भाई हैं, सारे आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, और भी कोई आ सकता है, कोई मेंटर आ सकता है, कोई टीचर आ सकता है, या कोई ऐसा लीडर आ सकता है जिसकी लाइफ ने आपको इंस्पायर किया है, जो आप आज ही इंसान हैं. ठीक है. तो अभी पहले आप पीपल लिखें, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ.
बी वेरी माइंडफुल, जो भी आप लिख रहे हैं आप ये सोचें कि ये आपकी अपने लिए है, आपकी ज़ात के लिए है। अच्छा जी, फिर अब इसके बाद नेक्स्ट है जी एक्टिविटीज़, कि वो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको खुश करती हैं और आपकी स्ट्रेंथ हैं, कि भाई ये लिसनिंग टू ए म्यूज़िक मुझे एक अच्छी एनर्जी में रखता है और मुझे एक अच्छा फ़ील होता है। इनर स्ट्रेंथ में आपकी ये भी आती हैं चीज़ें। अगर आप कोई गेम खेलते हैं, जी मुझे वो गेम खेल के बहुत मज़ा आता है, इस तरह की सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। लाइक पेंटिंग करना, रीडिंग, ड्राइंग, इस टाइप की चीज़ें भी सारी इसमें आएंगी। फिर इसके बाद है जी क्वालिटीज़, कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। आर यू अ गुड लिसनर, या आप अपनी नहीं सारे फ़र्क है किससे, नहीं एक्टिविटी में आप जो एक्टिविटी करते हैं, क्वालिटीज़ जो होते हैं वो आपकी इनर क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे नेचुरली यू आर अ गुड लिसनर, नेचुरली यू आर अ लीडर, नेचुरली आप दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या आते हैं आपकी, आप बहादुर हैं, आप फियरलेस हैं, ये सारी क्या आती हैं आपकी क्वालिटीज़ हैं। कि आपको अगर कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन भी आ जाती है तो आप पैनिक नहीं करते, आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं। केयरिंग है, क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी क्वालिटीज़ में आती हैं। फिर हैं जी वर्ड्स, जो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ग्रैटिट्यूड ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी है। कि मैं शुक्रगुज़ारी जो है, अगर आप हर वक्त शुक्रगुज़ारी में रहते हैं तो आपकी लाइफ बदल देता है। इसी तरह आई एम एन आर्टिस्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, जो कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना आपकी एफर्मेशन होती है कि जी ये मेरी ज़िंदगी बदल रही है ये चीज़। इस तरह की आपने इसमें वर्ड्स लिखने, और प्लेसेस जो जगह आपको खुश देती हैं। लाइक आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं, अगर आपको उसमें वो जाए नमाज में बैठ के खुशी मिलती है, वो दैट इज़ योर प्लेस जहाँ पे आप खुश फील करते हैं। या किसी के घर जाके, नानी के घर जाके, या कोई ऐसी जगह है बहन के घर जाके, बहन से मिल के। सो ये सारी चीज़ें अब आप सारी लिखें। वर्ड्स आपके अपने, जो भी आपको वर्ड ने जिन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग किया है, लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रेंथन, कोई भी वर्ड्स जो हैं जो कि आपको लगता है कि नो दीज आर माई गो टू वर्ड्स, कि जी ये मुझे मेरी उसका हिस्सा है इनर स्ट्रेंथ का, ये मुझे मेरे इनर स्ट्रेंथ देते हैं। कोई कुरान की आयत भी हो सकती है। You can write as much as you can, as many as you can. अच्छा जी, अब हम जो है वो 3 लोगों का एक ग्रुप बना देंगे। आप में से ये जो 3 लोग हैं ना, आप लोग पीछे चले जाए। हाँ, आप ये तीनों, आप लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा ना। आप 3 लोग ग्रुप हो गए, आप 3 हो गए, आप 3, आप 3, आप अकेली रह जाएंगी तो आप इनके साथ आ जाओ। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग आपस में इसको डिस्कस करें। आप लोगों में से हर एक बंदे के पास 5 मिनट्स हैं अपनी बात को बोलने के लिए, लेकिन ये ग्रुप में है, मेरे से नहीं बात करनी, आपने आपस में करनी है। और उसके बाद हम एक कलेक्टिव डिस्कशन करेंगे। बारी बारी 5 मिनट्स तीनों बोलें। आप भी, ये भी आपके साथ हैं भाई। हाँ, 5 मिनट्स ईच। मैं आपको बोलूँगी जब, तो फिर आप लोगों ने स्विच कर जाना है नेक्स्ट बंदे के ऊपर। हाँ जी, स्विच टू नेक्स्ट पर्सन, अगला बंदा एक्सप्लेन करे, सेकंड पर्सन एक्सप्लेन करे। एक बंदे ने एक्सप्लेन करना था 5 मिनट्स, और उसके बाद अगले का 5 मिनट्स। सो नाउ इट्स नेक्स्ट पर्सन।
हाँ जी, नाउ स्विच टू द थर्ड पर्सन। अब तीसरा बंदा जो है वो अपना बताए कि क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? थर्ड पर्सन अपना वो सारा एक्सप्लेन करे। हाँ जी, हो गया सबका? आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया सबने सब कुछ? आप लोगों ने अगर वापस आना तो आप लोग अपनी जगह पे वापस आ सकते हैं। हाँ जी, तो फिर क्या सीखा और सिखाया एक दूसरे को? हाँ, तो क्या बताया आपस में एक दूसरे को? हाँ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे का क्या आपको रिफ्लेक्शन मिला जो अगले ने बताया? हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा आप बताएं अभी। हाँ, कौन बोल रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ से आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ बताओ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी का अपना अपना opinion। हाँ, अपना अपना ओपिनियन होता है। तो इसमें आपको ये भी हुआ होगा कि किसी आपको एक दूसरे से आइडिया भी मिला होगा कि जी कि अच्छा उसकी ये स्ट्रेंथ है, हाँ मेरे अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। तो मेरा भी ये रिलेशन जैसे फ्रेंड्स के साथ, मेरा भी अपना ताल्लुक फ्रेंड्स से अच्छा है लेकिन मैंने उसको मैं लिख नहीं पाया। तो अगर अभी कोई भी चीज़ रह गई है तो अभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू थिंक कि आपको इसमें कोई और नई चीज़ ऐड करनी है। शॉपिंग मिस हो गई थी? ये तो सबसे बड़ी एक्टिविटी है, इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती ख़वातीन की ख़ास तौर पे। विंडो शॉपिंग हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो या जाके शॉपिंग हो, जैसे भी हो। अगर कुछ लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, वरना हम इसको आगे लेके चलते हैं। कोई एक चीज़ अगर आपकी मिस हो गई है, आपकी शॉपिंग मिस हो गई थी, आप वो लिख लो, शॉपिंग लिख लिए। सो बेसिकली ये इनर स्ट्रेंथ मैप है। अब आपने इसमें जो चीज़ें लिखी हैं ये अब आपके लिए हैं। इन लाइफ कभी भी आप ऐसे टाइम से गुजर रहे हों या आप कोई चैलेंजिंग हो आपके लिए कोई चीज़, या आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, तो आप इस मैप को खोल के देख सकते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। इट विल गिव यू एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली। जो आज आपने बैठ के सोच के लिखा है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको एम्पावर करेगा। और अब जो है इसके बाद अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि दिस इज़ अगेन अ हीलिंग सर्कल। तो इसमें हम अब एक करेंगे मेडिटेशन। आप लोगों ने मेडिटेशन का नाम सुना? इसको ध्यान भी बोलते हैं, ख्याल बोलते हैं। और आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज़ मेडिटेशन, कि आप कुछ भी ना कर रहे हो, वो क्या है? मेडिटेशन है। आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज़ मेडिटेशन। आर्ट ऑफ फॉरगिविंग इज़ मेडिटेशन, कि आप एक चीज़ के बारे में ख्याल लेके आ रहे हैं, वो ख्याल आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन करा रही हूँ, उसमें मैं आपको कह रही हूँ कि एक एप्पल, तो आपने अपना हल्का सा ख्याल एप्पल की तरफ लेके जाना है। ये नहीं सोचना अच्छा रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल या उसकी शेप, बस आपने अपना हल्का सा एक ख्याल उस एप्पल की तरफ लेकर जाना है। तो अब उसके लिए यू ऑल हैव टू क्लोज योर आइज़ और लाइट्स थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। हाँ बस, लेकिन इसमें मेडिटेशन करते हुए आपने अपना हल्का सा ख्याल लेकर जाना है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, विजुलाइज कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, वो नहीं, बस जस्ट अ लिटिल अटेंशन। सो क्लोज योर आइज, सिट कंफर्टेबली, सीधे बैठ जाएं। आंखें बंद, सेटल डाउन हो जाएं, स्पाइन अपनी स्ट्रेट रखें। और ये प्लीज़ अपने बैग थोड़ी देर के लिए नीचे रख दें, अपनी ज़िंदगियों को ज़रा आसान बनाएं। इतना बोझ लेकर बैठे हुए हैं आप, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कॉपी पेंसिल भी साइड पे कर दें अगर आपने रखती है। रिलैक्स होके बैठे। एक लंबा गहरा सांस, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस कीप योर आइज़ क्लोज। अपनी आंखों को बंद रखें ताकि आप एक डीपर प्रोसेस कर सकें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सिट कंफर्टेबली एंड ईजीली, बिल्कुल आराम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हाथों को ऐसे सीधे रखें, अपनी खुली हथेलियाँ आसमान की तरफ, ऑन योर थाइज। यस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। ब्रीद इन and breathe out. Another deep breath in and breathe out. Breathe in
And breathe out. Become aware of your environment. अपनी तवज्जो इस कमरे, इस माहौल में ले जाएं. And listen and observe carefully all the noises, air conditioning की आवाज़, क्लॉक की आवाज़, दूर लोगों के बातें करने की आवाज़. Listen and observe very carefully all the noises around you. Accept all the noises as they are and be in harmony with the environment. इन आवाज़ों को ऐसे ही कबूल करें जैसे वो हैं और इस माहौल के साथ एक हो जाएं. Take a deep breath in and let go. Become aware of your physical body. अपनी तवज्जो को अपने वजूद में ले जाएं. This body is a beautiful gift to you by Allah, by nature. Love your body dearly. Become aware of your feet. Become aware of your legs. Genital. Abdomen. Stomach and navel region. Chest. Right shoulder, right arm and palm. Left shoulder, left arm and palm. Throat, your whole body, your whole body. Take a deep breath in and let go. Become aware of your thoughts. अपनी तवज्जो को अपने ख्यालात पर ले जाएं. Whether good or bad thoughts. Become aware of them. वो अच्छे ख्यालात हैं या वो बुरे ख्यालात हैं. Do not resist the thought. उन ख्यालात को रोके नहीं, उन्हें आने दें. Now you are in harmony with your thoughts. आप अपने ख्यालात के साथ एक हो गए हैं. Breathe in and breathe out.
Become aware of your feelings. अपनी तवज्जो को अपने एहसासात पर ले जाएं. Whether pleasant or unpleasant. वो खुशगवार एहसासात हैं या वो नाखुशगवार एहसासात हैं. Become aware of that. अब अपने ख्यालात के साथ एक हो गए हैं. You are one with your feelings. Take a deep breath in and let go. You are peace and joy. You are peace and joy. You are peace and joy. Take a deep breath in and let go. Become aware of your thoughts again. Become aware of your feelings. Become aware of any sensation in your body. Take a deep breath in and let go. Imagine a golden healing light entering from your head, passing through your whole body, your face, your heart region, passing through your abdomen, stomach, your legs. Feel that golden healing light inside you. And covering your whole body. Take a deep breath in and let go. Another deep breath in and let go. And let us set the positive affirmations for the next week and feel free to repeat them along with me in your heart, in your mind. I am worthy. I am enough. I am strong. I love myself and I trust myself. I am powerful. I am protected. I am guided by the supreme power. I choose love over fear. My life is full of peace and joy. I am an artist of life. I have the power to create my dream life. I am healing. I am grounded and at peace. Inhale peace. Exhale release. Inhale peace. Exhale release.
slowly and gradually come back to this room, come back to this chair you are sitting. Again, become aware of your environment. Take a deep breath in and let go. Slowly rub your palms. Place them on your eyes. And with lot of respect, love and gratitude for yourself and for your own body, with a big smile on your face, you may open your eyes. So फिर कैसा लगा आपको ये जर्नी? क्या थॉट्स आए आपको? ख्यालात आ रहे थे? कोई नैनो सेकंड के लिए ऐसे हुआ कि आप बिल्कुल थॉटलेस हो गए और आप बहुत डीप चले गए, रिलैक्स हो गए? सो बेसिकली दिस इज़ मेडिटेशन, और इस मेडिटेशन में आपकी हीलिंग होती है कि आप अपने ख्यालात से निकल कर एक काम मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं, और इस स्टेट में रह के ही हमें पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि हर टाइम ना तो हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, बट ये मेडिटेशन आपको क्या करती है, हेल्प आउट करती है टू काम आवर माइंड। क्योंकि हमारा जब दिमाग का जो क्योस है वो ख़त्म होता है, जो इतनी सारी बातें होती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, जब वो कम होती है या ख़त्म होती है तो तब हम आगे बढ़ के अच्छी चीज़ें कर सकते हैं और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होते कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, हमने हॉस्पिटल बनाने हैं और हमने पता नहीं क्या करना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ऐड ऑन करती हैं और आपकी लाइफ को पुरसुकून बनाती हैं। तो अब आप लोगों में से किसी ने कुछ शेयर करना है तो वो कर सकता है, अपनी कोई थॉट, अपनी कोई फीलिंग रिगार्डिंग दिस मेडिटेशन। आप लोगों में से इससे पहले कितने लोगों ने पहले मेडिटेशन एक्सपीरियंस की हुई है? अच्छा, आपने की हुई है, आपने भी की हुई है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप मुझे ये बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि रिफ़्रेश हो गए आप, खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन। तो अब बस हमारा ये थोड़ा सा और रह गया। तो अच्छा जी, अब हमने लिखना है अपने आप को एक, कभी आपने लेटर लिखा है? पुराने ज़माने में तो लेटर लिखते थे, अब ज़रा रवाज कम हो गया इस चीज़ का बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ऑल। लेकिन कभी कभी आपको अपनी बेसिक्स को देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ें चलती हुई आई हैं। अब हमने लिखना है अ हीलिंग लेटर टू आवरसेल्व्स। आपने अपने आप को एक हीलिंग लेटर लिखना है उन वक्तों के लिए जब कभी आप परेशान थे, या ऐसे टाइम के लिए खुदा ना खास्ता अगर कोई चैलेंज आता है तो आपके पास एक लेटर हो कि हाँ जी ये मैंने चीज़ें लिखी थी, और आप वो लेटर खोलें और आज अपने दिल से अपनी वो बात करें। हीलिंग लेटर टू योरसेल्फ। इसमें आपने लिखना है कि जी आप अपने आप से बात कर रहे हैं कि मुझे क्या चीज़, आपने अपने आप को, जिससे हीलिंग होती है ना, वो कैसे होगी आपकी। खुद को आप अपनी सेल्फ मोटिवेशन लिखें, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उस टाइम पे इस तरह से इस मसले के साथ डील किया था, ठीक है। और मैं अपने आप को रिमाइंडर देती हूँ कि जी कि मैं अपना ऐसे ख़्याल रखूँगी अगर मेरे पे कोई मुश्किल टाइम आता है। और अदरवाइज़ भी कि मेरे इर्द गिर्द ग्रैटिट्यूड भी उसमें आप लिख सकते हैं। टू लेटर टू योर सेल्फ, अपने आप को ख़त लिखें। ये आपके रिमाइंडर होगा जब आप किसी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आप लो फील कर रहे हो। वो सारी चीज़ें लिखें, अपने आप से बात करें, आज अपने लिए लिखें। ये हम दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं लेकिन हम उसको कभी पेपर पे नहीं लेके आते। जब पेपर पे लेके आते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा जी हमारे अंदर तो ये क्वालिटीज़ हैं।
और ये लेटर आपको बाद में हेल्प आउट करेगा इन योर टेस्टिंग टाइम, या कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको लगेगा कि भाई आज तो मैं लो हूँ, आज तो मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, तो दिस लेटर विल हेल्प यू। तो भी आपके पास अच्छा टाइम है, बेशक पॉइंट्स में लिखें, जैसे भी लिखना आप इसको लिखें, और इसमें वो भी चीज़ें लिखें जिन चीज़ों के लिए यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जिन चीज़ों पे आपको अपना फ़ख्र है उनको लिखें। हाँ जी, अब आप लोगों ने अपना जो ये लेटर है इसको फोल्ड करना है इस तरह से, और उस पर लिखना है हीलिंग लेटर टू माई सेल्फ। और आफ्टर 3 मंथ्स आपने इसको खोल के देखना है कि आपने क्या लिखा। हीलिंग लेटर टू माई सेल्फ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी नहीं है वर्कशॉप्स की उसकी, तो जब आप वैसे ही आप बैठे हों कभी वैसे भी एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने उस टाइम ये सोचा था। तो जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं तो अच्छा नहीं मेरी ये सोच थी, और उसमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प आउट कर रही होती हैं। जब आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है अपने माइंड की, अपने दिमाग की। तो सॉरी अगस्त 21 हाँ आइडली आफ्टर 3 मंथ्स, बट उससे पहले भी आप खोल सकते हैं इफ़ यू वांट टू। सो अब हम अपने सेशन को एंड करेंगे, तो आई वुड रियली लाइक यू टू रिफ्लेक्ट कि आज आप लोगों ने इस क्लास में से क्या सीखा है। मे बी इन वन वर्ड, और मे बी इन अ लाइन, और मे बी इन योर वर्ड्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस। मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है डेली लाइफ में। अच्छा, मच इम्पॉर्टेंट आपका ये आगे से, मतलब मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट नहीं समझ आई। योर पीस इज़ यस इज़ एक्चुअली इन आवर ओन हैंड्स। और इसके अलावा समझ नहीं आई मुझे। कोपिंग विद व्हाट, क्या? भाई आप लोग सुने, जितना कहना ज़रूरी होता है ना उतना सुनना भी ज़रूरी होता है। वो सब कुछ साइड पे हो जाता है, बिल्कुल। तो आप भी यही कह रही हैं कि मेडिटेशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा कोई डिस्कस करना चाहता है? अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप जो बाकी खामोश बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं। क्या रिफ्लेक्ट किया आपने, क्या सीखा है आज के दिन में? कि जो पर्सनल एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, गिव योर टाइम टू योर सेल्फ, जो कि हम दे नहीं रहे होते। अपनी ज़ात को ही टाइम नहीं दे रहे। दुनिया जहान के हर बंदे को टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़ात को ही टाइम नहीं हम देते। तो अपनी ज़ात को भी टाइम देना, 24 घंटे में से एटलीस्ट 30 मिनट्स देना आपका फ़र्ज़ है, या आपकी पर्सनल अपने ऊपर ज़िम्मेदारी है।